हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पूर्वी टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 फैबल्स एंड फॉकटेल्स। फैबल्स मतलब होता है ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जिससे हमें कुछ मॉरल मिले या कोई सीख मिले, एंड फॉकटेल्स मतलब होता है लोक कथाएं। तो इसी यूनिट 1 का हम चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें। राइटर इसके सुधा मूर्ति हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है रामनाथ, जो लेजी है, लालची है और हमेशा डिल्यूजन में रहता है। उसका ऐसा मानना है कि जो मनी है वो मैजिक से मिल सकती है, इजीली हम कमा सकते हैं बिना किसी हार्ड वर्क के, बट ट्रांसफॉर्म इनटू अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल आफ्टर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ लेबर। लेकिन लेटर ऑन स्टोरी में क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाता है, कहानी आगे बढ़ती जाती है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो मैजिक पोर्शन के ऊपर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, किस तरीके से एंड में हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल बन जाता है जब वो मेहनत की कि क्या कीमत है उसको रियलाइज कर लेता है। तो इस कहानी की नेक्स्ट कैरेक्टर है मधुमती। मधुमती जो है रामनाथ की वाइफ है। वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, पेशेंट है एंड फ्यूचर के बारे में काफ़ी कंसर्न रहती है। वो रामनाथ को काफ़ी सपोर्ट करती है उसके हर एक काम में। अल्टीमेटली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द देयर लेबर, और आखिर में ये भी वैल्यू ऑफ लेबर को समझ जाती है। कहानी का थर्ड कैरेक्टर है सेज महीपति। ये एक वाइज मैन है who uses a trick. The magic potion promised to guide Ramnath toward a life of hard work, proving that true wealth comes from effort. तो सेज माहीपति ये एक वाइज मैन है जो एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है, मैजिक पोशन, और ऐसा रामनाथ को गाइड करता है उसकी लाइफ के लिए, उसको हार्ड वर्क की वैल्यू समझाता है और एंड में बताता है कि जो तुम्हारी असली वेल्थ है ना, वो तुम्हारा एफर्ट ही है, वो तुम्हारे एफर्ट से ही आएगी। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। रामनाथ was a landlord's son. After his father's death, he inherited tract of land. Instead of dedicating his time to this land, he was wasting his time searching for a magic potion. After being cheated by many people, he was still determined to find a magic potion. His wife Madhumati was anxious about going penniless in future. तो रामनाथ जो है जमींदार का बेटा है। उसके फादर की जब डेथ हो जाती है तो उसको इनहेरिटेंस में ज़मीन मिलती है। अब वो अपना सारा टाइम उस ज़मीन को देने के बजाय इधर उधर मैजिक पोर्शन को सर्च करने में वेस्ट कर देता है। मैजिक पोर्शन एक तरह से एक लिक्विड जिसमें कोई मैजिक हो, जादुई औषधि। अब ये कई लोगों से पूछता भी है मैजिक पोर्शन के बारे में। इसका ऐसा मानना था कि एक मैजिक पोर्शन है जिसको अगर ये पा ले तो इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कई लोगों ने इसे चीट किया मैजिक पोर्शन देने के नाम पे, बट स्टिल इसका यही मानना था कि एक मैजिक पोर्शन है और ये उसमें डिटरमाइन रहा उसको फाइंड करने में।
उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि अगर यही हाल रहा तो फ्यूचर में हमारे पास एक भी पैनी या फिर एक भी रुपया नहीं बचेगा। Rama asked the sage Mahipati, who visited his town, about the magic potion. The sage told him that he had to collect 5 liters of morning dew from the leaves of banana plant. The sage then chanted some magic chant over the bottle of dew. Since winters were only for a few months, it would take years to collect the dew. The sage then suggested that he could plant as many banana plants as he wanted, but the plant should be under his care. अब उस टाउन में सेज माहिपति आए, जिससे राम जो है मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। अब वो जो सेज है उसे कहता है कि तुम्हें मॉर्निंग ड्यू है ना, बनाना प्लांट के जो लीव्स है उस पे जो मॉर्निंग ड्यूज आके जमा होंगी, ओस की बूंदें आके जमा होंगी, वो तुम्हें कलेक्ट करनी है। और ऐसा करने में उसको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू उसको बनाना प्लांट की लीव्स से कलेक्ट करनी है। अब जो सेज है वो कुछ मैजिक चैंट कर देगा बॉटल ऑफ ड्यू के ऊपर, तो फिर क्या होगा, वो एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो विंटर्स होती है वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है, तो उसको साल लग जाएंगे कई 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करने में। अब सेज उसको ये सजेस्ट करता है कि तुम कितने भी बनाना प्लांट जो है, जितनी मर्जी चाहे तुम जितने भी लगाने हैं तुम लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि सारे प्लांट तुम्हारी ही देखभाल के अंदर होने चाहिए, तुम ही उसकी देखभाल करोगे। Ram sowed rows of banana plant on the inherited land to collect the dew, which eventually helped him to turn it into a huge banana plantation. His wife Madhupati also helped him collect the dew and sell the banana crop in the market. अब राम क्या करता है, बनाना प्लांट अपने लैंड पे लगाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट कर सके। अब देखते ही देखते क्या होता है, उसके पास बनाना की बहुत सारी प्लांटेशन, बहुत सारी खेती हो जाती है। उसकी जो वाइफ है मधुमती, उसको मॉर्निंग ड्यू कलेक्ट करने में भी हेल्प करती है, और साथ ही साथ जितने भी बनाना उस क्रॉप से मिलते हैं उसे वो मार्केट में उसको सेल कर देती है। तो 6 साल बाद क्या होता है, आफ्टर 6 years he collected 5 liters of dew in a copper bottle, which he brought to the sage. The sage then chanted some magic words over the collected dew and gave it to Ram. He sprinkled some dew on the copper bottle, but it didn't turn gold. Ram felt he had wasted his 6 years. अब 6 साल बाद जब उसने 5 लीटर मॉर्निंग ड्यू कॉपर बॉटल के अंदर कलेक्ट कर ली, तो वो ले आता है सेज के पास। अब सेज उस कॉपर बॉटल को लेता है और कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करता है बॉटल पे और राम को दे देता है। राम जब आता है तो वो क्या करता है, उस बॉटल पे वो चैंटेड वाटर स्प्रिंकल करता है, छिड़क देता है। बट क्या होता है, वो कॉपर की बॉटल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होती, और राम ऐसा सोचता है कि उसके जो 6 साल है इस मॉर्निंग ड्यू को कलेक्ट करने के चक्कर में वेस्ट हो गए। His wife Madhumati then came with the box of gold coins. The sage told Ram that he could have told him the truth about the magic potion, but he thought he wouldn't listen to his advice. So Mahipati had to use Rama's belief to make him tread on the path of hard work. He wanted Ram to lead successful hard-working life
rather than believe in shortcuts like a magic potion. Ram understood his word of wisdom and started to work on his banana plantation. अब इसी बीच उसकी जो वाइफ मधुमती है वो गोल्ड कॉइन का बॉक्स लेके आती है। सेज राम से कहता है कि मैं तुम्हें सच बता सकता था मैजिक पोशन के बारे में कि ये सिर्फ तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है, किसी मैजिक पोशन के पीछे भागना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये डायरेक्ट चीज़ बताता तो तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते, मेरी एडवाइस नहीं मानते, ना ही उसे सुनना पसंद करते। तो माहीपति ने क्या किया, राम को बिलीव दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए वो चाहता था कि वो हार्ड वर्क करे। माहीपति ऐसा चाहता था कि जो राम है वो हार्ड वर्क करे, शॉर्टकट रास्ते को ना अपनाए, क्योंकि मैजिक पोशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो माहीपति चाहता था कि जो राम है सक्सेसफुल हार्ड वर्किंग लाइफ पे बिलीव करे, लाइफ को जिए, बजाय शॉर्टकट ढूंढने के जैसे कि मैजिक पोशन। राम जो है उस सेज माहीपति की बातों को समझ जाता है और बनाना प्लांटेशन के ऊपर जो उसने खेती अपने लगा रखी थी बनाना प्लांटेशन की, उसी पे दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देता है। इस चैप्टर की थीम क्या थी, हमें इस चैप्टर से क्या क्या देखने को मिला। पहला, द इल्यूजन ऑफ शॉर्टकट्स। ये स्टोरी हमें हाईलाइट करती है कि किस तरीके से मैजिक पोर्शन को ढूंढना या शॉर्टकट अपनाना ताकि हम जल्दी सक्सेस हो जाएं, अमीर हो जाएं, इस तरीके की जो स्कीम में क्या है, हमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं और लोग हमें इसी से ठग लेते हैं। दूसरा, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। सक्सेस जो है, अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी लंबे समय तक के लिए। सक्सेस पाने में कोई भी हार्ड वर्क हमारा काम आ सकता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। तो रामनाथ की जो ट्रू वेल्थ थी, जो उसने 6 सालों तक किया, वो उसकी हार्ड वर्क ही था। उसने प्लांटेशन करी और उस प्लांटेशन को करके जब मधुमती ने, उसकी वाइफ ने उस बनाना को मार्केट में सेल किया तो उसको काफ़ी पैसे मिले। और रामनाथ जो शॉर्टकट अपना रहा था मॉर्निंग ड्यू को कलेक्ट करके, वो क्या था, वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम था। थर्ड, विजडम थ्रू एक्सपीरियंस। अब सेज माहीपति ने सिखाया कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग जो है काफ़ी पावरफुल होती है। बजाय अगर हम किसी को एडवाइस देंगे तो वो उस बात पे कम यकीन करेगा, हो सकता है कि वो उसे सुने भी ना, लेकिन अगर उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के तौर पे प्रैक्टिकल होके वो अगर उस चीज़ को अपनाएगा तो उसे एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेसन मिल सकता है। So by tricking Ramnath into working, he allows him to discover the benefits of labor for himself. तो रामनाथ को जब उसने कहा कि तुम ये काम करो, तुम्हें ज़रूर मैजिक पोर्शन मिलेगा, तो इससे क्या हुआ, उसको हार्ड वर्क का क्या फ़ायदा होता है, हार्ड वर्क की वैल्यू क्या होती है, ये उसे देखने को मिला रामनाथ को। अगली थीम जो है इसकी टीम वर्क एंड सपोर्ट है। ये स्टोरी ये भी बताती है कि किस तरीके से हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए। जैसे रामनाथ और उसकी वाइफ मधुमती दोनों ही अपना जो बिज़नेस है वो संभालने में रेडी रहे, दोनों ने अच्छे से मैनेज किया फ्रूट सेलिंग का, जो ये बताता है कि जो अगर पार्टनरशिप में कोई काम किया जाए तो सक्सेस जो होती है वो मल्टीप्लाइज हो जाती है, सक्सेस हमें दुगनी मिलती है। Last but not the least, nature as a catalyst for growth। किस तरीके से
जो नेचर है वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है. Although the magic in the dew was a trick, the act of connecting with nature and the land led to Ramnath's personal transformation from lazy dreamer into a responsible worker. तो मैजिक ड्यू में नहीं था, ये तो सिर्फ एक ट्रिक थी. बजाय रामनाथ को मैजिक पोर्शन जैसी बातों से छुटकारा दिलाने के लिए सेज महीपति ने ये तो एक ट्रिक चली थी ताकि वो नेचर के साथ कनेक्ट हो सके, लैंड से जुड़े, जिससे रामनाथ को पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई. वो एक लेजी ड्रीमर था जो सिर्फ सपने देखता था, ठीक है, लालची था, जो बिना मेहनत किए ही सब कुछ हासिल करना चाहता था. आखिरी में क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर बन जाता है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या मॉरल था इस स्टोरी का, कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ऑनेस्ट एफर्ट एंड डेडिकेशन. जेन्युइन फुलफिलमेंट एंड वेल्थ आर अर्नड थ्रू पेशेंस एंड स्टेडी लेबर rather than relying on luck or miracles. So, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है सक्सेस का. आपको ईमानदारी से एफर्ट डालने पड़ेंगे, डेडिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकती है. जेन्युइन वेल्थ के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, अपनी लाइफ के डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए. लगातार निरंतर आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, बजाय अपने लक या किसी चमत्कार के ऊपर विश्वास करने के. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.